तो देखिए, देश में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन की रफ्तार कितनी तेज है, हमारे इस रिपोर्ट से आपको इस बात का अंदाजा होगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर लोगों की दहशत बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। ओमिक्रॉन अब तक देश के 22 राज्यों में फैल चुका है और देश में इसके कुल 665 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इसके 167 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में 165 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में भी काफ़ी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरे राज्यों की बात करें तो केरल में 57, तेलंगाना में 55, गुजरात में 49 और राजस्थान में 46 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, मध्य प्रदेश में 9 और ओडिशा में 8 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। पुडुचेरी में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, वहां 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस आया। 18 दिसंबर को 16 दिन में 100 केस हो गए। 3 दिन बाद 21 दिसंबर को 200 केस, 2 दिन बाद 23 दिसंबर को 300 केस, फिर 2 दिन बाद 25 दिसंबर को 400 केस, अगले 2 दिन बाद 27 दिसंबर को 500 केस और फिर 1 दिन बाद 28 दिसंबर को 600 केस पार हो गए। यानी 1 से 100 केस होने में 16 दिन लगे, लेकिन 100 से 600 केस होने में सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा। मतलब साफ है, ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सावधानी बेहद जरूरी है। देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखकर अब तमाम सरकारें सतर्क हो गई हैं। कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है, लेकिन दिल्ली में कल से कई ऐसी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं जिसे आप मिनी लॉकडाउन या फिर सेमी लॉकडाउन कह सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर सेमी लॉकडाउन जैसे हालात दिखने लगे हैं। राजधानी में येलो अलर्ट जारी होने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, जिम, स्पा बंद रहेंगे, लेकिन सैलून खुले रहेंगे। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें और मॉल। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। मेट्रो और बसों में खड़े रहने की अनुमति नहीं। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। सुबह 8 से रात को 10 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। शादियों में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत। धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन रहेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में आज डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से खराब होते हालात पर चर्चा होगी। ये बैठक उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। इस बार आपकी सरकार जो है और ज्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। उधर मुंबई में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए बीएमसी पहले ही कई पाबंदियां लगा चुकी है। मुंबई में नए साल के सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से पाबंदी है। धारा 144 लागू की जा चुकी है।
5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव की हैं, जहां बीएमसी मार्शल उन लोगों से फाइन लेते नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव इस इलाके में हूं और यहां पर बीएमसी मार्शल्स हैं। बीएमसी मार्शल्स ऐसा काम करते हैं जो कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन्हें उनके पास वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है और उसका फाइन भी लगाते हैं। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद लोग रात के वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं और एक जगह पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके की ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।